हेलो स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास 11th सेट। आज का वीडियो सेट पर आधारित है और सेट में वेन डायग्राम को आयलर वेन डायग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ फिगर दिख रहे हैं, इस फिगर को डिस्क्राइब किया जाए। इस फिगर की व्याख्या में हम ये कह सकते हैं, इस फिगर से स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक वेन डायग्राम प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यहाँ पर सबसे बड़ा सेट ए दिख रहा है, उसके अंतर्गत ये बी है। इसका मतलब हुआ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए और बी द सबसेट ऑफ डी के डायरेक्शन में ये भी जो है ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पूरे को अगर हम लोग अगर सेट कर दें तो ये पूरा का पूरा जो है ए यूनियन बी। लेकिन ध्यान रहे कि ए यूनियन बी में भी बी इज द सबसेट ऑफ ए है। यानी कोई भी सेट अगर हम ए लेते हैं 1 2 3 और एक सेट बी लेते हैं जो 2 3, तो इन केस में 2 3 बी में हो जाएगा और ये केवल 1 ए, यानी 1 2 3 पूरे ए में होगा और 2 3 बी में होगा। तो ये वेन डायग्राम होगा ए यूनियन बी का, लेकिन इन केस ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए में। लेकिन यहाँ पे जो वेन डायग्राम दिख रहा है, इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल लिया जाए। ये भी ए यूनियन बी का ही होगा, लेकिन इसमें ऐसे सदस्य होंगे जो दोनों में कुछ न कुछ कॉमन होंगे। तो एक सेट ए यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं ए बी सी और दूसरा सेट बी ले लेते हैं बी सी डी, तो ऐसी परिस्थिति में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं बी सी, तो बी यहाँ और सी यहाँ होगा, जिसमें ए यहाँ हो सकता है और डी यहाँ हो सकता है। यानी ए के सदस्य जो होंगे, ए के एलिमेंट होंगे ए बी सी और बी के एलिमेंट होंगे बी सी डी। और इन दोनों को इस तरह से सेट कर दिया जाए तो ये जो होंगे ये ए यूनियन बी कहलाएंगे, जिसमें डबल सेटिंग हो दिख रहा है वो दोनों का कॉमन एलिमेंट है और ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। ये दो अलग अलग सेट दिख रहे हैं, इसमें सेट ए और बी दोनों अलग हैं। तो इनके एग्जाम्पल में हम सेट ए को ए बी और सेट बी को हम पी क्यू अगर ले लें तो दोनों ही अलग अलग सेट हैं, कोई किसी में कॉमन नहीं है और यहाँ पी क्यू हो जाएगा। तो ए यूनियन बी के पोजीशन में इसमें भी ये सारे एक तरह से सेट कर दिए जाएं तो ये भी ए यूनियन बी का ही एक वेन डायग्राम होगा। लेकिन दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है कि टू नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई और एम्प्टी सेट अगर हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी यूनियन इफ all those elements in which either A or B or both, तो यूनियन होता है। और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन होती है कि A and B two non-empty set are said to be intersection of two sets if X is all elements are element of A and as well as and all elements of set B। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन और दोनों के जो मिला जुला रूप होता है वो यूनियन कहलाता है। दोनों का एक वेन डायग्राम के द्वारा हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम होगा, एक सेट ये होगा और दूसरा सेट बी होगा।
दोनों में एक सेट ए है और दूसरा बी है और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। अगर इनको दोनों को सेट कर दिया जाए इस तरह से तो ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा और अच्छे से समझा जा सकता है कि एक सेट ए है 1 2 3 4 और दूसरा सेट बी है जो 3 4 5 6 है। तो ए यूनियन बी होगा ए यूनियन बी में एक ए के लिए सेट है और एक बी के लिए सेट है। यहाँ यूनिवर्सल का एक साइन बनाते हैं और ये सेट ए है, ये सेट बी है। जो कॉमन एलिमेंट हैं 3 और 4 दोनों में, ये दोनों कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे 3 4 और बाकी बचा 1 2 यहाँ होगा और 5 6 यहाँ होगा और इसे हम लोग सेट कर देंगे तो ए यूनियन बी का जो है ये वेन डायग्राम हो जाएगा। और इस तरह से ए यूनियन बी। उसी तरह से इंटरसेक्शन की बात अगर की जाए तो इसी सेट में इंटरसेक्शन भी देखा जा सकता है कि एक सेट ए और दूसरा सेट बी, तो इसमें 3 4 जो कॉमन एलिमेंट हैं इसमें उसी का इम्पोर्टेंस होता है ए इंटरसेक्शन बी में। और ऐसी सेटिंग होती है कि बस ए इंटरसेक्शन बी को ही हम वेन डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ये 1 2 और 5 6 अलग हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से डिफाइन हो जाता है वेन डायग्राम के रूप में, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट हैं वही सेट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करें सेट में, तो इसको समझने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक सेट ए लेना होगा जिसमें 1 2 3 4 और दूसरा सेट हमें बी लेना होगा जिसमें 4 5 6 एंड 7। तो हमें अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट ए की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट सेट ए ये होगा यूनिवर्सल माइनस ए, अर्थात इसमें यूनिवर्सल के सदस्य तो होंगे लेकिन ए के कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। यानी इसका मतलब हुआ यू माइनस ए इंटरसेक्शन, इसमें से यू ए के सदस्य भी घटा देंगे, अर्थात ए के सदस्य हट जाएंगे तो यू माइनस ए ही होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ u एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। ये वेन डायग्राम ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। और वेन डायग्राम अगर हमें शो करना है तो वेन डायग्राम ए डैश का हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट का साइन, और ये सेट ए होगा और बाकी इसको सेट ए को छोड़ करके बाकी सभी इसको सेट कर देंगे। ये होता है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये प्रदर्शित कर लेते हैं इसको। अब एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं, उस डायग्राम से हम
कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें जो a माइनस बी और b माइनस ए को वेन डायग्राम से शो करना है, तो एक वेन डायग्राम मैं बनाता हूं, उससे दोनों क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन a माइनस बी का वेन डायग्राम क्या होगा और b माइनस ए का वेन डायग्राम क्या होगा। एक सेट A और दूसरा सेट B, यूनिवर्सल का एक साइन बना देते हैं, सेट A सेट B। इसमें जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र जो है A माइनस बी का होता है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये दरअसल b माइनस ए का, और ये जो पोर्शन दिख रहा है थोड़ा अलग, हम इसको सेट कर रहे हैं, तो ये पोर्शन जो होता है a इंटरसेक्शन b का होता है। ये पोर्शन जो होता है a इंटरसेक्शन b का होता है, क्योंकि a और b का कॉमन एलिमेंट इसमें आएंगे, और इसमें जो होंगे a में से अगर a माइनस बी घटा दें यानी कॉमन एलिमेंट, तो इसमें जो बचेगा वो वास्तव में a माइनस बी होगा, और ये जो होगा b माइनस ए होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। ऊपर देखिए सेट ए और सेट बी जो यहाँ दिख रहा है, इसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहले तो हम a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b इन दोनों में क्या होगा, केवल कौन से सदस्य हैं, जो केवल 4 होगा। तो हमें a माइनस बी का मतलब हुआ कि a में से a इंटरसेक्शन b घटा देंगे, अगर इस फिगर के द्वारा देखिए पूरे a में से a इंटरसेक्शन b अगर निकाल दिया जाए, तो ये जो होगा b माइनस ए होगा। और वास्तव में ये कौन कौन सदस्य बचेंगे, सेट a से इंटरसेक्शन 4 हटा दें तो इसमें से एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 1 2 3, यानी इसमें 1 2 3 एलिमेंट होगा, इसमें केवल 4 एलिमेंट होगा जो कॉमन है दोनों में, और यहाँ होगा 5 6 और 7। तो b माइनस ए अगर देखना हो तो b माइनस ए जो होगा ये होगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो यहाँ क्या सदस्य बचेगा, यहाँ पर केवल 5 6 7 होगा, क्योंकि इसमें से a इंटरसेक्शन b हटाना है, तो केवल 4 को हटा देंगे तो 5 6 7 हो जाएगा, ये b माइनस ए मिल जाएगा हम लोगों को। ये जो वेन डायग्राम है ये स्पष्ट कर रहा है कि a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगा। और अगर हम लोग a सिमेट्रिक डिफरेंस b को देखें, यानी को लिख दे रहा हूं मैं, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस a सिमेट्रिक डिफरेंस b, तो ऐसे में यहाँ पे ध्यान दें कि इन दोनों का जो यूनियन होगा, यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहते हैं। और यहाँ पर वेन डायग्राम भी क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर हो गया। इस तरह से हम वेन डायग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना वेन डायग्राम। इसके अगले वीडियो में हम वेन डायग्राम के रूप में एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम से कुछ सवाल, एप्लीकेशन ऑफ ए वेन डायग्राम का है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला प्रूफ करने का प्रयास करेंगे हम लोग वेन डायग्राम के सहायता से। थैंक यू, और इसे निश्चित रूप से देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।